हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ सचल गुप्ता एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई लेक्चर नंबर 1 ऑन द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन होती क्या है? जब कभी भी आप या हम लोग किसी भी फंक्शन की अगर हम इंटीग्रेशन करें, उसकी अपर लिमिट लेट इट बी बी एंड लोअर लिमिट ए है। सपोज एफ ऑफ एक्स जो है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वी कैन से दैट अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ ऑफ एक्स है तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, देन लोअर लिमिट बी अपर लिमिट ए। देन हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यानी कि एक्स की जगह पहले हम बी डालेंगे, फिर हम एक्स की जगह ए पुट करेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक रूल हाउ टू सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट है जो आज की हेडिंग है हमारी, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, सो साथ में हमारे एनसीईआरटी है, मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, so let's write properties of definite integrals। बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 1, कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। नंबर 2, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ अपर लिमिट अगर लोअर हो जाए, लोअर लिमिट अपर हो जाए तो इंटीग्रेशन सेम रहती है, बट आंसर क्या हो जाता है उसका? नेगेटिव। ओके, इसका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, अगर इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाए तो आंसर हमेशा क्या होगा? ज़ीरो। क्लियर? चलें आगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं तो आपको भी समझना इजी हो जाएगा कि ये आपको रिजल्ट क्या है। एक सवाल इस पे बनाते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आंसर क्या होगा? सो इसका आंसर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी आंसर होगा इसका 0। ओके, क्योंकि इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों क्या है? सेम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है इफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, अपर लिमिट इसकी ए, सॉरी अपर लिमिट इसकी बी, लोअर लिमिट इसकी ए, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ए टू बी एफ बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स की वैल्यू अगर आप करेंगे तो आंसर आपका वही आएगा एग्जैक्ट। इसी का एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस कह लो या प्रॉपर्टी नंबर 4 कह लो, बात एक ही है। ये क्या कहता है? अगर हमारी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ए है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बेटा अभी अभी हमने रिजल्ट किया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो जो लिमिट है इनकी सेम रहेगी। फंक्शनल वैल्यू में चेंज क्या आया? अपर की जगह ए, लोअर की जगह 0 माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया? 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो कई बार इसके ऊपर एक सवाल भी आता है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछता है वो? क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर equivalent to which of the following are equivalent to limit 0 to 3 x cube dx, option A 0 to 3
2 टाइम एक्स क्यूब, ऑप्शन बी 0 to 2 एक्स माइनस 3 का क्यूब, लिमिट यहाँ पे बेटा 3 आएगी, ऑप्शन 3 0 to 3 3 माइनस एक्स का क्यूब, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बेटा जब भी इस तरह का सवाल आए, प्रॉपर्टीज के साथ में इसका जो है क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज लाइक दिस। अभी हमने प्रॉपर्टी की, क्या प्रॉपर्टी थी? 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बेटा क्या होता है? 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। नाउ जब आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करोगे, अप्लाई की हमने जब प्रॉपर्टी नंबर 4, तो एक्स क्यूब का क्या होना था? 0 to 3, एफ रहने दें, एफ क्योंकि हमारा ऑलरेडी यही है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? एक्स, सॉरी 3 माइनस एक्स का क्यूब। तो ये हमें कहाँ दिया है? बी में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था बी। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉपर्टी नंबर बचे 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 इज 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक सिंपल, और दूसरा क्या हो जाएगा? अगर हम इसी को देखें प्रॉपर्टी को, तो बेसिकली क्या किया गया है, दोनों को अगर एक साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यही है, अगर लिमिट आपकी 0 to 2a है, क्योंकि एक रिजल्ट भी होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमने स्किप कर दी है, पहले मैं वो प्रॉपर्टी करवाता हूँ, देन इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इरेज करते हैं इसको, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाएगी। सपोज मैं इसकी लिमिट लेता हूँ a to b, ओके। अब b अपर लिमिट है, a लोअर लिमिट है। सपोज इनके अंदर एक नंबर c है, तो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन f प्लस जी एट डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये एक रिजल्ट होता है, स्टार्टिंग इंटीग्रेशन में हम पढ़ते हैं इसको। अब यही अगर मैं प्रॉपर्टी को यूज करूं, तो a से c में ब्रेक करेंगे, फिर c से b में ब्रेक करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू a टू c प्लस, अब इसकी लोअर लिमिट क्या बनेगी? c एंड अपर लिमिट इज b, ठीक है बच्चा। तो यही चीज को अब अगर मैं यूज करूं, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कैन आई राइट इट लाइक दिस? 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड सेकेंड क्या होगा? a से लेके 2a, दोनों का डिफरेंस, कैन आई राइट इट like this? 0 to a f of x dx plus 0 to a f of x can be written as f of 2a plus a minus x, or we can simply write a minus x dx। बेटा इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है 0 to 2a f of x dx is equal to 2 टाइम 0 to a f of x dx if प्रॉपर्टी वही f of 2a, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हम यूज कर रहे हैं, 3 या 4 आप कह लो। f ऑफ 3 का बेसिकली स्पेशल केस है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 2a माइनस एक्स डी एक्स। अगर ये आपका f ऑफ x के बराबर आ जाए, दैट मीन इवन फंक्शन है, तो डबल हो जाएगा। और जीरो कब होगा? जब आपका ये फंक्शन जो है 2a माइनस एक्स करके नेगेटिव ऑफ f ऑफ x आ जाए। ओके, ऑन मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 8, अगर बेटा यहां लिमिट आ जाए माइनस ए से, तब भी रिजल्ट सेम रहेगा। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ, अगर एफ ऑफ a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, या आप इसको कह सकते हो एफ ऑफ 2 टाइम करके 2a माइनस एक्स कर ले इसको, एंड सिमिलरली एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर आपका माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आए, तो आपका जो लिमिट होगा वो क्या आएगा? 0, ठीक है।
ये बेटा लिमिट चेंज कर लेना, दिस लिमिट इज 0 से लेकर 2a तक। नहीं ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आएगा इफ, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लें इसको बेटा, प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम हो गई। ये कब होगा, जब हमारा एफ ऑफ एक्स या माइनस एक्स कह लें वो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए, दैट मीन इवन फंक्शन। और दूसरा एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, जब भी ये कंडीशन होल्ड करे इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होगा तो आंसर 0 होगा, इवन फंक्शन होगा तो आंसर 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। तो स्टूडेंट दीज आर द प्रॉपर्टीज, और इसी के बेसिस पे इनके प्रूफ जो है एनसीईआरटी में डन है। फिर भी अगर आपने कोई प्रूफ करवाना हो आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। तो सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 28। एग्जाम्पल नंबर 28 इज -1 से लेकर 2 मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6 डी एक्स। नाउ मॉड ऑफ एक्स का बच्चा डेफिनेशन जो है वो कहता है एक्स होगा जब एक्स 0 या 0 से बड़ा, एंड माइनस एक्स जब आपका एक्स 0 से छोटा। यहाँ पे हमारे पास बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स है। अगर मैं इसके रूट निकालने की बात करूँ तो एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो रूट क्या होंगे -1 और 1। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 से लेके 0 और 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अगर मैं -1 से 0 की बात करूँ, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मॉड लगा के क्या आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव में से पॉजिटिव निकालेंगे, लाइक 1 का क्यूब -1 0 होगा, 0.9 का क्यूब -0.9 करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव है, यानी कि -1 से लेके 0 के लिए लिमिट क्या हो जाएगी पॉजिटिव। फिर 0 से लेके 1 के लिए लिमिट क्या होगी, अगर 0.9 डालोगे 0.9 का क्यूब -0.9 तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। प्लस लास्ट 1 से लेके 2, जो 1 से बड़ी वैल्यू आप डालोगे लाइक 1.5 डालें तो 1.5 का क्यूब -1.5 ये भी बड़ा होगा, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप इज, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ज़्यादा विजिबल है। नेक्स्ट है बचा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है हमने, इंटेग्रल एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। बट क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो सी जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया x4/4 माइनस x²/2, लिमिट आ जाएगी यहाँ पे -1 से लेके 0, प्लस माइनस है तो ये दिस कैन बी रिटन एज 0 to 1 x माइनस एक्स क्यूब। तो x की क्या आ गई इंटीग्रेशन x²/2, x क्यूब की x4/4, लिमिट 0 से लेके 1 तक। फिर थर्ड x4/4 माइनस x²/2, 1 से लेके 2 तक, 0 है अपर लिमिट तो ख़त्म हो गया। लोअर लिमिट -1 की पावर 4 इज 1, 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 to the power 4 16, 16/4 is 4 minus 2 का स्क्वायर 4, 4/2 is 2। ओके, तो फर्स्ट क्या आएगा, ये क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया -1/4, या इसको सॉल्व भी कर ले डायरेक्ट, 2 मिनट लगेंगे आपको। तो क्या आएगा बेटा आंसर इसका 4 1 - 2 1 - 2, ठीक है, प्लस 4 2 - 1 प्लस 2, तो माइनस -1/4 इज प्लस 1/4। यहाँ पे माइनस बेटा करना पड़ेगा 1/4 माइनस 1/2।
तो ये आ गया आपका -1/4 +1/4 +2 1 - 2 +2 minus minus plus 1/4 1/4 1/4 1/4 3/4 +2. So this is equal to 3 plus 8/4. तो आंसर इज 11/4. तो ये था बेटा सॉल्यूशन आपका एग्जाम्पल नंबर 28 का. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29. -π/4 to π/4 sin square x dx. प्रॉपर्टी बचे -a to a f of x dx कैन बी रिटन एज 2 टाइम दिस अगर फंक्शन इवन है और 0 अगर फंक्शन ऑड है. अब साइन के केस में अगर मैं f ऑफ x को लूं साइन स्क्वायर x, f ऑफ -x क्या होगा? साइन स्क्वायर ऑफ -x. दिस कैन बी रिटन एज साइन -x का होल स्क्वायर. तो बेटा साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा. तो ये क्या आ गया? माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. तो इसका मतलब f ऑफ -x क्या आ गया? f ऑफ x के बराबर. दिस इज एन इवन फंक्शन. इवन फंक्शन है तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स. ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे आपने फॉर्मूलाज किए हैं. फॉर्मूला होता है एक 1 + cos 2 थीटा, एक होता है 1 - cos 2 थीटा. 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा. क्योंकि यहाँ पे x है तो हाफ हो जाएगा. 2 0 to π/4 sin square x can be written as 1 - cos 2x/2. 2 बेटा नीचे आएगा, 2 and 2 कैंसिल, 0 to π/4 1 - cos 2x. 1 का इंटीग्रेशन बचा x होता है एंड cos 2x का क्या होगा? माइनस cos का साइन 2x और 2x का फर्दर किया तो 2. अपर लिमिट बेटा π/4 माइनस साइन 2 टाइम π/4/2 माइनस 0 माइनस साइन 2 टाइम्स 0 होल डिवाइड बाय 2. π/4 साइन 90 बचे 1/2 माइनस साइन 0 इज 0. तो आंसर इज π/4 माइनस 1/2. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर एग्जाम्पल नंबर 29. मैं टेलीग्राम पे ये भी जो वर्कशीट है ये शेयर कर देंगे हम आपको, जितना भी मैंने लेक्चर नोट बनाया है. चले बेटा एक एग्जाम्पल नंबर 30 अभी हम नहीं करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 31 में जो है आपको थोड़ा सा दे देता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 31 कहता है -1 to 1 साइन 5x cos 4x dx. बेटा f ऑफ x क्या है? साइन 5x cos 4x. तो साइन क्या जब भी पावर ऑड हो हमेशा ऑड फंक्शन होता है. चेक करवा देते हैं हम आपको. f ऑफ -x साइन पावर 5 साइन -x की पावर 5 cos -x की पावर 4. ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे पढ़ा हुआ है cos माइनस थीटा हमेशा cos थीटा होता है एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. 11th क्लास में सारी चीज़ें बेसिक में हमने की हुई है. तो साइन वाला हो गया नेगेटिव, cos वाला रहेगा पॉजिटिव. तो ये आएगा आपका माइनस f ऑफ x. दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन. क्योंकि ऑड है और हमने पढ़ा है अगर फंक्शन हमारा ऑड हो तो -a to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0. तो इसका आंसर होगा 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर योर एग्जाम्पल नंबर 31. So students, this is all from my side in today's present lecture. Next part second will be releasing very soon. Stay tuned and thank you for watching.